वैशाली जिला में जब मैं घूमता हूँ तो देखता हूँ कि हर जगह घोरपरास अपना आतंक मचाए हुए हैं। सरकार ने घोरपरास मारने का व्यवस्था किया है, बट वो पर्याप्त नहीं है। एक गरीब किसान जो 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट में मजदूर खेती करता है, और अगर महिलाओं के बैठने का जगह हर प्रखंड में 50% प्रतिनिधियों के बैठने का जगह है, तो मैं सरकार का 2020 में सामूहिक किचन संचालित किया गया था और उसका भुगतान अभी तक महोदय नहीं हुआ है। बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए वहाँ पे सरकार के द्वारा व्यवस्था कराई गई थी और अंचल अधिकारी ने बार बार चिट्ठी लिख करके उनको करवाया था और आदेश दिया था। प्रतिनिधियों के मानदेय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ महोदय। अभिभाषण में पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय की वृद्धि का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि पंचायत प्रतिनिधियों का पद सम्मान का होता है। मैं इसमें कुछ संशोधन चाहता हूं महोदय। सबसे पहले मैं पंचायती राज की बात करना चाहता हूं। सबसे पहले पंचायती राज विभाग में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था राज्य में कायम है। समय पर निकायों का चुनाव संपन्न हो रहा है। पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं महोदय। अभिभाषण में पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय की वृद्धि का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि पंचायत प्रतिनिधियों का पद सम्मान का होता है, लेकिन इनका मानदेय इतना कम है जो सम्मानजनक नहीं माना जा सकता है महोदय। और जो मानदेय देना है सरकार को वो भी लंबित है, कई वर्षों से नहीं मिला। कई पुराने प्रतिनिधियों का भी भुगतान अभी तक बाकी है महोदय। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि बिहार सरकार का कोई भी स्कीम, कोई भी काम तभी संभव है जब पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ होगा और वो मजबूती से काम करेगा। सरकार की कोई भी योजना तभी संभव है, जो उसकी परिकल्पना हम तभी कर सकते हैं जब पंचायती राज मजबूत होगा। सरकार को इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ मैं। पंचायत प्रतिनिधियों का कोई मानदेय नहीं होता है, इसको नियत भाता बोलते हैं। तो मानदेय नहीं है, इसमें नहीं, मानदेय नहीं है, नियत भाता है। कहाँ से मुख्यमंत्री जी ने उसको मानदेय 500 रुपया मानदेय करके कहा। पहले भत्ता था, अब मानदेय हो गया। अच्छा, उसको कर दिया जाएगा प्रोसीडिंग महोदय अगर ये मानदेय है या भत्ता है, विषय इस बात की नहीं है। विषय ये है कि कम से कम उनको प्रखंड में 5 बार जाने का पैसा मिल जाए। चाहे मानदेय कहिए, भत्ता कहिए, जो देना है दीजिए, जो भी देना है दीजिए। ये मैं बोल रहा हूँ, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप मानदेय दे रहे हैं कि भत्ता दे रहे हैं। जो भी दीजिए सम्मानजनक दीजिए, और इतना दीजिए कि वो प्रखंड मुख्यालय तक 5 बार अपने मीटिंग के लिए जा सकते हैं, अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवा सकते हैं हुजूर। पंचायत प्रतिनिधियों के बैठने का प्रखंड में कोई निश्चित स्थान नहीं है। बीडीओ साहब की कृपा पर है कि वो एक कुर्सी देंगे कि नहीं देंगे। हुजूर, मैं चाहता हूं कि पंचायत प्रतिनिधियों के बैठने का व्यवस्था हो और प्रखंड में लोग बैठ सकें, ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, ऐसी कोई जगह निर्धारित की जाए हुजूर। कि हमारे पूर्व में जो मंत्री होते थे सम्राट चौधरी जी पंचा बनाई थी, तो ये जो आप बोल रहे हैं वो चलिए हो गया। चलिए नहीं, अगर बनाई थी, अगर बिहार सरकार ने सब जगह बना दिया है मैडम, और अगर महिलाओं के बैठने का जगह हर प्रखंड में 50% प्रतिनिधियों के बैठने का जगह है, तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि बड़ा सक्सेस सरकार चल रही है। चलिए आगे। महोदय, वार्ड सदस्य, जो वार्ड सदस्य जीत कर आए हैं पूरे बिहार के अंदर, उसमें अभी भी कुछ जगह पे प्रभार नहीं दिया गया है नए वार्ड सदस्यों को। यह बहुत गंभीर विषय है। जो वार्ड सदस्य जीत कर नए आ गए, अभी भी वहां पे नल जल की चाबी पुराने वार्ड सदस्य के पास है। उन्होंने खाता ट्रांसफर नहीं किया है, और अगर खाता ट्रांसफर नहीं होगा तो उस वार्ड में विकास की परिकल्पना या सोच अगर हम रखते हैं तो ये नाइंसाफी होगी हुजूर। मैं चाहता हूं कि अतिशीघ्र सरकार इस पे संज्ञान ले और जो वार्ड सदस्य को चार्ज प्रभार नहीं मिला है उन्हें दिलाया जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। अभी विभाग पंचायतों को सौंप दिया गया हुजूर, लेकिन
उसके नाले के निर्माण के लिए, उसके पाइप के लिए, उसकी सिंचाई की व्यवस्था के लिए किसी तरह का कोई आवंटन नहीं है। तो सिर्फ विभाग पंचायत में देने से पंचायत में बिहार में कोई भी ऐसा धन उपार्जन का रास्ता नहीं है, कोई टैक्सेशन नहीं है। कहां से पैसा ला करके वो नल और पाइप को बनवाए और कृषि के लिए उस पंप को चलाए, ये एक गंभीर विषय है। कृषि प्रधान राज्य है हजूर, यहाँ पे कृषि ही जीवन जीविका का स्रोत है। कैसे हम खाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, पहले खाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। तो हुजूर उसमें आवंटन की आवश्यकता है। हो जल गए नल आपके जो योजना। मुद्दे थे वो तो आ गए सारे। हजूर आपने जिन मुद्दों पर संशोधन के लिए भेजा है वो तो आ गए सारे। नहीं सर, अभी उसमें जल नल भी है, मनरेगा है, दो छूटा हुआ है सर। और अभी बहुत ज्यादा समय भी हमने नहीं लिया है। अगर बीच में चलिए। टोका टोकी नहीं होता तो 2 मिनट में मैं खत्म कर लेता। चलिए। मेरा इतना बड़ा नहीं है हजूर। चलिए बोलें। जल नल में सरकार का आंकड़ा है कि 100% जल नल हुआ। मैं मानता भी हूं कि 100% जल नल का काम हुआ, लेकिन कल ही मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे और माननीय मंत्री का जवाब था कि जल घर के अंदर तक पाइप पहुंचाया जाता है। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं, कहीं भी घर के अंदर जल की सप्लाई बिहार के अंदर नहीं हुई है, ये सिर्फ कहने की बात है। और मंत्री जी महोदय द्वारा कहा गया कि जो लाभुक है उनके इच्छा से हम बाहर छोड़ते हैं, जबकि कल ही के जवाब में उन्होंने ये चिट्ठी लिखा है मुझे। उसके बाद फिर हाउस आएगा। अगर 75% चला गया है तो हम चाहते हैं कि जहां बाकी है वहां 100% चला जाए। तो ये हजूर करा दिया जाए बीच में। बाकी मनरेगा महोदय, मनरेगा चल रहा है। मनरेगा के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उसमें मिट्टी का कार्य होता है। मिट्टी का कार्य अभी उन्हीं जगहों पे किया जाता है जहां अभिकर्ता को लाभ होता है या जहां मिट्टी सुलभ उपलब्ध है। वैसे स्कूल में, वैसे जगहों पे जहां प्राथमिकता के आधार पर हम मिट्टी भराई का काम चाहते हैं, वहां पे नहीं हो पाता है, सिर्फ इसलिए कि वहां पे मिट्टी बगल में उपलब्ध नहीं है। तो अगर मनरेगा में मिट्टी के कैरेज को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो हम प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को ले पाएंगे जो कार्य अति आवश्यक है, ना कि उन कार्यों को ले लें जो प्राथमिकता में नहीं है, फिर भी जहां मिट्टी उपलब्ध है वहां हम पैसा खर्च करने के लिए करते हैं उसको। तो ये बहुत बड़ा दोष है, इसको हम चाहते हैं कि अविलंब इसमें संज्ञान लिया जाए और इसको भी महोदय ठीक करवा दिया जाए, ताकि कैरेज अगर उसमें 40% तक का हो जाएगा तो मिट्टी की उपलब्धता हर उस जगह हो पाएगी। अगर किसी घनी आबादी में कहीं स्कूल है, पंचायत है, अगर उसमें मिट्टी का कार्य करना है तो कैरेज के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इसको करना अति आवश्यक है महोदय। अभी ये तो बोलेंगे नहीं लोग, ये लोग तो बोलेंगे। वैशाली जिला में जब मैं घूमता हूं सर तो देखता हूं कि हर जगह घुरपरास अपना आतंक मचाए हुए हैं। सरकार ने घुरपरास मारने का व्यवस्था किया है, बट वो पर्याप्त नहीं है। एक गरीब किसान जो 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट में हजूर खेती करता है, जब मैं उसको देखता हूं कि वो बम्बो लगा करके और खेत की चारदीवारी करता है और तब उसमें अपना खेती करता है, देख के बड़ा खराब लगता है हजूर। मैं चाहता हूं कि घुरपरास की समस्या से निदान दिलाया जाए ताकि आराम से जिले के लोग खेती कर सकें। वैशाली जिला हजूर चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है महोदय, आपका भी क्षेत्र वही है। बाढ़ की विभीषिका से वैशाली जिला पूरी तरह त्रस्त है। जब नेपाल से पानी आता है तो बाढ़ आ जाता है। हम क्या सोचते हैं, नेपाल पानी छोड़ दे रहा है तो क्या करें, लेकिन महोदय इससे आगे क्या हम ये नहीं सोच सकते कि नेपाल से पानी आएगा उसके बाद आगे क्या करना है। चारों तरफ से नदियां हैं वैशाली जिला के हजूर। अगर हम जो नाले हैं उनको सिर्फ सही ढंग से उड़ाही कर दें तो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए पानी आएगा और फिर से वो नदी में चला जाएगा, तो फिर से कृषि के लिए काफ़ी जमीन उपलब्ध होगा और वैशाली जिला के कृषक खुशहाल हो पाएंगे हजूर। चलिए ठीक।